श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्रिय दोस्तों। 1 जनवरी 2025 के दिन पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2025 शुरू होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और इस बार नया साल जो बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है, इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरे 200 वर्षों बाद आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार उन पौधों की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने मात्र से ही मानकर चलिए, पूरे साल आप अपनी परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आप बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आपने साल के पहले दिन उन पौधों की जड़ों में से एक भी जड़ धारण कर ली, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्रशास्त्र और धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका सौभाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद आप पूरे साल जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा ही पहुंचेगा। दोस्तों, आज हम जिन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास है। यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति साल के पहले दिन इन पौधों की जड़ को धारण कर लेता है, तो ऐसे में स्वयं माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सभी जानकारी जो हम आज आपको देने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराणों के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का ही उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कत से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आ सकता है जिसके बाद मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है, पौधों में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने भर से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान हरि विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पर देवी देवताओं की दिव्य चमत्कारी शक्तियों का वास होता है। वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे देश में लगभग हर सनातनी व्यक्ति पीपल की पूजा करता है। आखिर पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह देव वृक्ष होता है। वट सावित्री का जो व्रत होता है, उसमें जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वह पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे वनस्पतियों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं।
आज मैं वास्तु टेल्स की ओर से आप लोगों को नए साल 2024 के पहले दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर साल के पहले दिन पर धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सहित कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्त, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप पेड़ पौधों की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए, लेना है और किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में आपको मुहूर्त के अनुसार धारण करना है। और मुहूर्त के बारे में आज के इस वीडियो में हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बस इतना ही अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 में आपके जीवन में अथाह धन की वर्षा हो, आपके जीवन में चारों तरफ से धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो बस आपको यह करना है कि आपको सदा बाहर के पौधे की जड़ कहीं से भी लेकर के आना है। दोस्तों, सदा बाहर का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिस पर माता लक्ष्मी जी को 8 के 8 स्वरूप का वास होता है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, नए साल के पहले दिन पर कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ को आपको लेकर के आना है। आपके घर में जो भी पूजा घर है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर, चित्र, फोटो है, वहीं पर आपको बैठना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जला देना है। इस जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। उसके बाद इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे, ओम महालक्ष्मी नमः। अभी इस जड़ को ताबीज में रखकर आपको धारण कर लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने साल के पहले दिन के सूर्यास्त के बाद कर लिया तो मान के चलिए पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में पूरे साल 2025 में धन का आगमन बना रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, दूसरी जड़ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने ने उसको धारण कर लिया तो पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, अब मान लीजिए जैसे आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका आप इलाज करा कराकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा काला जादू, काली विद्या करवा दिया है। और एक बात को आप समझ लीजिए, अगर भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे देंगे तो आपका साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सिर्फ आपको यह करना है कि साल के पहले दिन 1 जनवरी को कहीं से भी लटजीरा का पौधा जड़ सहित लेकर के आना है। इसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है और पूरे दिन में कभी भी 1 लोटा जल आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर शिवालय में लेकर के जाना है और सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। और इस जड़ को मंदिर में शिवलिंग के सामने आपको चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में लटजीरा के पौधे की जड़ को धारण कर लेना है। दोस्तों, सिर्फ इतना सा उपाय अगर आपने साल के पहले दिन में कर दिया तो यकीन मानिए पूरे साल भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे में भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। जब धरती पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थीं तो वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए यह पौधा अमृत का पौधा भी माना जाता है और यह उपाय करने मात्र से आप पूरे साल रोग मुक्त रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, एयूएम नमः शिवाय। दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपका मंगल ग्रह अच्छा नहीं है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप नवग्रह की पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुल मिलाकर आपके जीवन में तनाव, दिक्कत और परेशानियों ने आपको घेर लिया है। तो एक बात को समझ लीजिए, अगर हनुमान जी महाराज एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें
तो उस व्यक्ति के जीवन का हर संकट अपने आप खत्म हो जाता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हनुमान जी महाराज की जो दिव्य शक्ति होती है वह चमेली के पौधे में वास करती है। इसीलिए अक्सर आपने देखा भी होगा, प्रभु हनुमान जी की पूजा में हमेशा चमेली के तेल का दीपक ही जलाया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दोष, दिक्कत और परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, बस एक काम कीजिएगा, साल के पहले दिन पर कहीं से भी चमेली का पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइएगा और हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और हनुमान जी के सामने इसी पौधे की जड़ को आपको किसी भी तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में धारण कर लेना है। इतना सा उपाय अगर आपने साल के पहले दिन कर दिया, पूरे साल आपके नवग्रह आपका साथ देंगे, आपका मंगल ग्रह आपका साथ देगा और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ ही पहुंचेगा। दोस्तों, आपका भाग्य तीव्र और प्रबल हो जाएगा, तो इन उपायों को अवश्य करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल मतंग दृष्टि को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दोस्तों,